डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच ऐलान जंग हो गया है। पहला हमला अमेरिका ने किया, दूसरा हमला चीन ने किया, तीसरा हमला फिर अमेरिका ने किया तो चीन ने चौथा हमला भी कर दिया। अब यह तय हो गया है कि दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतें एक दूसरे को बर्बाद करने में लगी हुई हैं। ये डायरेक्ट वॉर है, बस मिसाइलें नहीं चल रही। ये जंग पैसे की है। अमेरिका के पास डॉलर का पावर है तो चीन के पास सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब। अमेरिकी फाइनेंशियल सिस्टम के बिना दुनिया का काम नहीं चल सकता, तो चीन की सप्लाई चेन टूट जाए तो भी बहुत सारे काम रुक जाएंगे। ये जंग किधर बढ़ रही है, ये जंग कहां तक जाएगी और भारत का इसमें फायदा है या नुकसान, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। ग्लोबल ट्रेड में टैरिफ का वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका है। दुनिया भर में टैरिफ के बम गोले चल रहे हैं। इस वॉर के इनिशिएटर हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। इस जंग में मिसाइलें नहीं चल रही, अमेरिका के फाइटर जेट्स बॉर्डर क्रॉस नहीं कर रहे, ड्रोन से बम नहीं गिराए जा रहे। इस जंग में टैरिफ बम चल रहे हैं। ट्रंप ने सबसे बड़ा टैरिफ बम चीन पर गिराया है। ट्रंप ने चीन से होने वाले इंपोर्ट पर टैरिफ रेट बढ़ाकर 104% कर दिया है। ट्रंप ने नए टैरिफ का नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर दिया है। चीन पर अमेरिका का नया टैरिफ रेट 9 अप्रैल से लागू हो गया है। दुनिया को जिस बात का डर था वो सच हो रहा है। एशिया से लेकर यूरोप तक पैनिक है। स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स रेड जोन से बाहर निकल ही नहीं पा रहे। दूसरी तरफ टैरिफ वॉर शुरू करने के बाद ट्रंप इसे फुल एंजॉय कर रहे हैं। अभी तो ऐसा लगता है जैसे ट्रंप को किसी की परवाह नहीं है। These countries are calling us up, kissing my ass. They are dying to make a deal. Please, sir, make a deal. I'll do anything. I'll do anything, sir. And then I'll see some rebel Republican, some guy that wants to grandstand. Say, I think that Congress should take over negotiations. Let me tell you, you don't negotiate like I negotiate. Congress takes over negotiating. Sell America fast because you're going to go busted. Make America Great Again कैंपेन को ट्रंप ने इतना सीरियस ले लिया है कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू 17% टैरिफ पर बातचीत करने के लिए व्हाइट हाउस पहुंचे तो ट्रंप ने नेतन्याहू को भी बैरंग लिफाफे की तरह वापस भेज दिया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पहले तो ट्रंप को उन्हीं की भाषा में जवाब देने की कोशिश की। ट्रंप ने चीन पर पहले 34% टैरिफ लगाया। इसके जवाब में जिनपिंग की सरकार ने अमेरिका पर भी 34% का टैरिफ लगा दिया। ऐसा लगने लगा कि चीन ट्रंप की धमकियों के आगे झुकेगा नहीं। चीन अमेरिका को तुर्की बा तुर्की उसी की भाषा में जवाब देगा। ट्रंप ने चीन पर टैरिफ बढ़ाकर 104% किया तो जवाब में चीन ने भी अमेरिका पर टैरिफ बढ़ाकर 84% कर दिया। चीन ने टैरिफ तो बढ़ा दिया है, लेकिन चीन की इकोनॉमी डमाडोल होने का खतरा बढ़ गया है। चीन का लो लेबर कॉस्ट एडवांटेज पहले ही खत्म हो चुका है। पड़ोसी देशों के मुकाबले चीन में लेबर कॉस्ट यानी मजदूरी 4 गुना तक बढ़ चुकी है। भारत, फिलीपींस और थाईलैंड में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का लेबर कॉस्ट औसत रूप से $2 प्रति घंटे के करीब है। चीन की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में लेबर कॉस्ट औसत रूप से $8 प्रति घंटे के ऊपर निकल गई है। चीन का सबसे बड़ा एडवांटेज डिसएडवांटेज में बदल चुका है। चाइनीज एक्सपोर्ट में मंदी आने से चीन में बेरोजगारी बढ़ेगी। चीन ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर जो भारी खर्च किया है उसका कॉस्ट बढ़ेगा। इन सबका प्रेशर जिनपिंग पर पड़ेगा। इस तरह कोई मिसाइल चलाए बिना ही वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने लगेगा। ट्रंप के बारे में कहा जा रहा है कि यह सारा प्लान डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा के अपने निजी आवास मारे लागो में बनाया है। चीन अब दो बातें एक साथ कर रहा है। पहली ये कि वो अमेरिका से बात करना चाहता है और दूसरी ये कि चीन आखिरी दम तक ये जंग लड़ेगा। नटशेल में ये कहें तो 4 दिन में ही चीन की हेकड़ी गुम होती दिख रही है। चीन अब अमेरिका से डील करने की बात करने लगा है। ऐसा क्यों हुआ? इस ट्रेड वॉर को बहुत आसान भाषा में समझिए। चीन से ₹100 का माल जब अमेरिका पहुंचेगा तो उस पर ₹104 का अमेरिकी टैरिफ लगेगा।
चीन से 100 रुपए का खिलौना अगर अमेरिकी बाजार में बिकने के लिए पहुंचा तो उसकी कीमत यानी 100 रुपए में 104 रुपए का टैरिफ ऐड हो जाएगा। इस तरह अमेरिका में उस चाइनीज खिलौने की कीमत हो जाएगी 204 रुपए। चीन में बनी 1000 रुपए की टी शर्ट पर अमेरिका में 1040 रुपए का टैरिफ जुड़ेगा। इस तरह अमेरिका में उसकी कीमत हो जाएगी 2040 रुपए। इसी तरह चीन में बने 20,000 रुपए के मोबाइल फोन पर अमेरिका में 20,800 रुपए का टैरिफ लगेगा। इस तरह अमेरिकी बाजार में उसकी कीमत हो जाएगी 40,800 रुपए। टैरिफ एक्टिवेट होने के बाद टैरिफ का पैसा पूरा का पूरा अमेरिकी सरकार को मिलने लगा है। अमेरिका ने 86 देशों से टैरिफ वसूलना शुरू कर दिया है। ट्रंप कहते हैं कि उन्होंने अमेरिका की रक्षा के लिए, अमेरिका को फिर से महान बनाने के लिए यह जरूरी कदम उठाया है। इससे अमेरिका का खजाना भर रहा है। चीन अब तक अमेरिका को लूट रहा था, अब अमेरिका इंतकाम ले रहा है। We're making a fortune with tariffs. $2 billion a day. Do you believe it? I was told $2 billion a day. You know, I get hit by the press about tariffs. We're making $2 billion. This isn't 35 million, that's peanuts. $2 billion a day. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस वर्ल्ड ट्रेड वॉर की शुरुआत की तो चारों तरफ टैरिफ के गोले दागे। ट्रंप ने किसी भी देश को नहीं छोड़ा। Please, sir, make a deal. ट्रंप ने चीन के पड़ोसी देश वियतनाम पर 46% का टैरिफ लगाया। सिंगापुर पर ट्रंप ने 10% टैरिफ ठोका। थाईलैंड पर 36% टैरिफ, कंबोडिया पर 49% टैरिफ, ताइवान पर 32% टैरिफ, जापान पर 24% टैरिफ और साउथ कोरिया पर ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाया। यूरोप के देश लंबे समय से अमेरिका के ट्रेड पार्टनर्स रहे हैं। ट्रंप ने उनको भी नहीं बख्शा। ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन पर 20% टैरिफ ठोका। ट्रंप ने इजराइल पर 17% टैरिफ लगाया। ब्रिटेन पर 10% टैरिफ लगाया। पहले चंक में ट्रंप ने चीन पर 34% टैरिफ लगाया, बांग्लादेश पर 37% टैरिफ लगाया, पाकिस्तान पर 29% टैरिफ लगाया और भारत पर 26% टैरिफ लगाया। ट्रंप की टैरिफ लिस्ट में जो देश शामिल नहीं हैं, उन पर भी ऑटोमेटिकली 10% का टैरिफ लगा दिया गया है। यानी अमेरिकी बाजार तक पहुंचने वाले हर सामान पर कम से कम 10% का टैरिफ लगना शुरू हो गया है। जैसे जैसे ये टैरिफ वॉर बढ़ रहा है, इतना साफ होता जा रहा है कि ट्रंप का प्राइम टारगेट चीन है। ट्रंप पहले जिनपिंग से निपटेंगे, फिर दुनिया को देखेंगे। अब इसका रीजन समझिए। प्रेसिडेंट ट्रंप को लगता है कि चीन अमेरिका को लूट लूट कर ही इतना अमीर हुआ है। चीन अमेरिका को $438 बिलियन का सामान एक्सपोर्ट करता है। अमेरिका से चीन सिर्फ $143 बिलियन का इंपोर्ट करता है। इस तरह अमेरिका और चीन के बीच करीब $300 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है। ट्रंप इसी गैप को खत्म करना चाहते हैं। ट्रंप ने टैरिफ वॉर शुरू करने से पहले चीन की पूरी ब्रीफिंग ली है। चीन का इतिहास, भूगोल सब पढ़ा है। 2001 में चीन की इकोनॉमी केवल $1.3 ट्रिलियन की थी। 2025 में चीन की जीडीपी $18 ट्रिलियन की थी। साल 2000 में चीन के साथ अमेरिका का व्यापार घाटा $84 अरब था। 2025 में यह 4 गुना बढ़कर $300 अरब हो गया। चीन ने अमेरिकी मैन्युफैक्चरर्स की फैक्ट्रियां अपने यहां लगवाई। इससे अमेरिका में 60 लाख नौकरियां खत्म हो गई। एप्पल कंपनी अमेरिका की है, लेकिन एप्पल की सबसे बड़ी प्रोडक्शन यूनिट चीन में है। कंपनी अमेरिका की, माल बन रहा है चीन का। एप्पल हर साल 22 करोड़ आईफोन बेचता है। चीन में बने आईफोन अमेरिका में बिकते हैं। फायदा चीन को होता है, घाटा अमेरिका सहता है। ट्रंप अब ये नहीं होने देंगे। इस ट्रेड वॉर का साइड इफेक्ट समझिए। अमेरिका में सबसे सस्ते आईफोन 16 मॉडल की कीमत $799 है। सबसे महंगे आईफोन 16 प्रो मैक्स की कीमत $1,599 है। चीन में बना यह आईफोन अमेरिका में जाएगा और वहां उस पर टैरिफ लगेगा, तो आईफोन की कीमत 30% से 43% तक बढ़ सकती है। इस तरह आईफोन 16 मॉडल की कीमत $799 से बढ़कर $1,142 हो जाएगी। आईफोन 16 प्रो मैक्स की कीमत $1,599 से बढ़कर $2,286 हो जाएगी। ट्रंप के टैरिफ से अकेले एप्पल को $40 अरब का नुकसान हो सकता है। इसी नुकसान की आशंका से एप्पल के शेयर 10% गिर चुके हैं। इसका दूसरा साइड इफेक्ट भी है। पाकिस्तान में आईफोन पहले से अमेरिका की तुलना में 40% महंगा है।
पाकिस्तान में आईफोन 16 मॉडल की कीमत 3,17,000 पाकिस्तानी रुपए है। आईफोन 16 प्रो मैक्स की कीमत 6,24,000 पाकिस्तानी रुपए है। टैरिफ के बाद पाकिस्तान में आईफोन 16 की कीमत 4,53,000 पाकिस्तानी रुपए हो सकती है और आईफोन 16 प्रो मैक्स की कीमत 8,92,000 पाकिस्तानी रुपए हो सकती है। यह जंग पैसे की है। दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी अमेरिका और दुनिया की नंबर 2 इकोनॉमी चीन एक दूसरे को बर्बाद करने में लग गए हैं। इस बीच चीन ने एक काम और किया है। उसने अमेरिका को रेयर अर्थ मटेरियल के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है। रेयर अर्थ मटेरियल यानी वो मिनरल्स जिनका इस्तेमाल स्मार्टफोन, लैपटॉप और टैबलेट बनाने, सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स तैयार करने में होता है। अमेरिका और चीन के इस जंग का असर पूरी दुनिया पर हो रहा है। भारत भी इस ट्रेड वॉर से बचा हुआ नहीं है। डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है, जिससे भारत का इंपोर्ट बिल बढ़ने का खतरा है। सोना महंगा होने से भी भारत की अर्थव्यवस्था पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। मंदी आने की आशंका से टीसीएस और इन्फोसिस जैसी कंपनियों के शेयर 15 से 20% तक गिर गए हैं। भारत की फार्मा कंपनियां दुनिया में सबसे ज्यादा जेनरिक ड्रग्स बनाती हैं। ट्रंप ने उन पर भी टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। भारत अमेरिका से अनकल्चर्ड मोती और प्रीशियस स्टोन खरीदता है और उसमें वैल्यू एडिशन करके वापस अमेरिका को बेचता है। टैरिफ लगने से बिजनेस के इस मॉडल को खतरा हो गया है। भारतीय ऑटो कंपनियों को एक्सपोर्ट घटने की चिंता है। मारुति, टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर एक साल में निचले स्तर पर आ गए हैं। भारत में बनने वाले मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स और गारमेंट्स का एक्सपोर्ट घट सकता है। इससे नौकरियों पर संकट होगा। ट्रेड वॉर से तुरंत बचना मुश्किल है। भारत खुद को चीन की तरह मैन्युफैक्चरिंग हब में डेवलप करे तो बात बन सकती है। नरेंद्र मोदी उसी दिशा में सोच रहे हैं। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल पिछले कई दिनों से उद्योगपतियों को यही समझा रहे हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इसे पॉलिटिकल टर्न दे रहे हैं। पहले नरेंद्र मोदी अमेरिका गए, याद है आपको, गले लगे थे, याद है? इस बार गले लगने वाली फोटो देखी आपने? देखी? कहां गायब हो गई? राष्ट्रपति ट्रंप ने ऑर्डर दिया, जिनको मोदी जी अपने मित्र कहते हैं, ऑर्डर दिया, सुनो, इस बार गले नहीं लगेंगे, इस बार नए टैरिफ लगाएंगे। चू तक नहीं निकली, आज तक गायब है। जनता का ध्यान वहां ना चला जाए तो पार्लियामेंट में 2 दिन ड्रामा चलाया। टैरिफ वॉर के बीच रिजर्व बैंक ने आज दूसरी बार रेपो रेट घटा दिए। रेपो रेट में 0.25% कटौती से ये 6% पर आ गया है। इससे कर्ज सस्ता होने की उम्मीद है, जिससे कॉर्पोरेट लोन के साथ साथ होम लोन और कार लोन भी सस्ता होने की उम्मीद है। In such challenging global economic conditions, the benign inflation outlook and the moderate growth demand that the MPC continues to support growth. Accordingly, the MPC unanimously voted to reduce the policy repo rate by 25 basis points to 6%. ट्रेड वॉर शुरू होने के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि ट्रंप के करीब एलन मस्क व्हाइट हाउस के सीनियर ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो पर फूट पड़े और पब्लिकली उनको महामूर्ख कह दिया। व्हाइट हाउस इसे बॉयज विल बी बॉयज कहकर हल्का करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दुनिया देख रही है। अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। नौकरियां जाने के डर से लोग सड़कों पर आ गए हैं, लेकिन ट्रंप का ध्यान उधर नहीं है। ट्रंप ट्रेड के डेटा को देख रहे हैं। जापान अमेरिका से डील करना चाहता है, सिंगापुर अमेरिका से डील करना चाहता है, यूरोपियन यूनियन अमेरिका से डील करना चाहता है, क्योंकि यह ट्रेड वॉर किसी के भी हित में नहीं है। La France, l'Europe
n'ont jamais souhaité फ्रांस और यूरोप कभी नहीं चाहते थे कि अराजकता हो या टैरिफ बढ़ाया जाए। मुझे लगता है कि व्यापार घाटे को कम करने के लिए ये एक खराब आइडिया और गलत कदम है। हमने हमेशा ये भी कहा है कि हम अपनी अर्थव्यवस्था की सुरक्षा करेंगे, इसलिए हमें भी टैरिफ लगाना ही होगा, खास तौर से इसलिए क्योंकि हम पर 20% टैरिफ लगाया गया है। हम पलटवार जरूर करेंगे। यूरोपियन कमीशन इस पर अपने एक्सपर्ट्स के साथ काम कर रहा है। पहले हम अपने स्टील, एल्यूमिनियम और कारों पर लगाए गए टैरिफ का जवाब देंगे। इसके बाद हम अगले कुछ हफ्तों में दूसरे टैरिफ का जवाब तैयार करेंगे। हमारा मकसद हमारे सभी आर्थिक सेक्टर्स और इन सेक्टर्स में काम करने वाले हमारे नागरिकों की हिफाजत करने का है। हमारा लक्ष्य है कि हम प्रेसिडेंट ट्रंप को अपने फैसले पर फिर से विचार करने के लिए राजी करें। तो हमारा मकसद बहुत साफ है। हम टैरिफ हटाना चाहते हैं और हम तब तक कम करना चाहते हैं जब सामान की खुलकर आवाजाही हो और सब लोग समृद्ध हों। si ça doit passer par un moment où il faut expliquer qu'on est prêt à répondre, il faut assumer de le faire. भारत ने चीन की तरह अमेरिका पर कोई जवाबी टैरिफ नहीं लगाया है। मोदी पहले दिन से डायलॉग के जरिए इसका हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इतना तय है कि जंग ट्रंप और जिनपिंग के बीच है। आने वाले दिनों में इसका शेष बदलेगा। तब तक ये जंग नया वर्ल्ड ऑर्डर भी क्रिएट कर देगी।